द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स आज का चैप्टर है, ये यूनिट 5 है और आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो पे बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले दिया हुआ है एक्सप्लोर द पोएम, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको समझते जाएंगे, टिक भी करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज द पोएट डू व्हेन हिज पेरेंट्स सिट एंड टॉक इन द इवनिंग। यानी कि पोएट क्या करता था जब उसके पेरेंट्स सिट यानी कि इवनिंग में सिट करते थे, बैठते थे और आपस में बात करते थे। तो पोएट पहला दे रहा है ही गोज टू कैंप, ही रीड्स स्टोरी बुक। तो पोएट करता था कैंप जाता था। वो कहाँ जाता था? कैंप जाता। तो पहला इसका ऑप्शन सही होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वाई डज द चाइल्ड क्राउल अगेंस्ट द वॉल। यानी कि वॉल के अगेंस्ट क्राउल क्यों करता था बच्चा? तो पहला है सो दैट नो वन कैन सी हिम, क्योंकि उसे कोई देखता नहीं था। तो यही हमारा सही है। थर्ड में देखेंगे वेयर डज द चाइल्ड लाई सो दैट नो वन कैन सी हिम। यानी कि वो बच्चा कहाँ सो जाता था या कहाँ छिप जाता था जहाँ पे उसे कोई नहीं देख पाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड का बिहाइंड द सोफा, सोफा बैग, सोफा के पीछे की ओर। ठीक है। नंबर 4 में है हाउ लॉन्ग डज द चाइल्ड स्टे इन द लैंड ऑफ स्टोरी बुक। यानी कि चाइल्ड जो है कब तक लैंड ऑफ स्टोरी बुक तक रहता था। तो इसमें हो जाएगा टिल इट द टाइम टू गो टू स्लीप। यानी कि जब तक वो सोने ना जाए। ठीक है। 5 में देखते हैं विच लाइन ऑफ पोएम सजेस्ट द चाइल्ड लव फॉर स्टोरी बुक। चलिए, इसमें है आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एंड गो टू बेड विथ बैकवर्ड लुक्स। अब इसका क्वेश्चन सर पे आ जाते हैं। यहाँ पे है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है व्हाट डू द पोएट पेरेंट्स डू इन द इवनिंग। यानी कि पोएट का जो पेरेंट्स है वो इवनिंग में क्या करते थे। तो पहला ही यहाँ पे क्वेश्चन में ही था कि देखिए ये पोएट का पेरेंट्स क्या करते थे, शाम को आपस में बात करते थे। तो इसका आंसर आप शॉर्ट में यहाँ लिख दीजिएगा दे सिट एट होम एंड टॉक एंड साइन। तो पहला आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है व्हाट डज द पोएट यूज टू क्रिएट फॉरेस्ट ट्रैक। फॉरेस्ट ट्रैक बनाने के लिए पोएट क्या क्या करता था, मतलब कि क्या यूज करता था। तो नंबर 2 है आपका यहीं पे है, देखिएगा यहाँ पे आंसर मैंने लिखा है। सो आपको पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ द पोएट क्रॉल विथ हिज लिटिल गन इन द डार्क अलोंग द वॉल एंड बिहाइंड द सोफा टू क्रिएट है यहाँ पे फॉरेस्ट ट्रैक। तो ये दूसरा का आंसर है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। थर्ड क्वेश्चन को करते हैं डिस्क्राइब द थिंग्स द पोएट टॉल्क अबाउट इन स्टेंजा, फोर्थ स्टेंजा। यानी कि फोर्थ स्टेंजा में जो पोएट बोले हैं वो उसको डिस्क्राइब करिए। तो फोर्थ स्टेंजा कहाँ पे है देख लीजिए, ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ स्टेंजा। तो इसमें क्या बोले हैं वही हमको डिस्क्राइब करना है। तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। तो लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा आंसर आप। यहाँ पर देखिएगा इन द फोर्थ स्टेंजा पोएट टॉल्क अबाउट किसके बारे में कहा है। सबसे यहाँ फिर देखिएगा इसका 3 का आंसर यहाँ से फिर कीजिएगा हिल्स के बारे में, वुड्स यहाँ लकड़ियों के लिए नहीं है, जंगल है, जंगल के लिए आया है। वुड्स के बारे में, रिवर के बारे में और द रोरिंग लायन के बारे में भी बोले हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट 3 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि ओवरऑल हाउ डज द ऑथर डिस्पैक्ट चाइल्डहुड सेट एनी सिंबल, इमेज और द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट टू द डिस्क्रिप्शन। चलिए अब इसको देख लीजिए, इसको आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग। द ऑथर डिस्पाइट हिज चाइल्डहुड एज ही इज एक्सट्रीमली फॉन्ड। इसके बाद यहाँ से लिखिएगा ऑफ इमेजिनेशन ही थिंक of all the books he has read and imagines himself to be in one such land of adventure
he imagines himself to being इंडियन स्काउट। स्काउट है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिएगा बी है वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स टू कंप्लीट द समरी इन द पोएम। यानी कि पोएम में जो भी आया है उसको भरना है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम भरेंगे इमेजिनेशन, इसके बाद इवनिंग, फिर यहाँ पे पेरेंट्स, फायर, सोफा, उसके बाद कैंप, बुक्स, स्काउट, हिल्स, वुड्स, लायन, फिर लास्ट में यहाँ पे मदर। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में।